नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 26 जुलाई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, जैसे कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहां पर देख रहे हैं, यह एक ट्रांसफार्मर है दोस्तों। काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल कर आया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला 200 MVA ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया। क्योंकि बात हो रही है मध्य प्रदेश का पहला। जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट एज वेल एज योर स्टैटिक एमपी जीएस। आगे चलकर यह क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीएस का भी पार्ट बन जाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूनम कौर से भेंट की, यह कौन है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों इस तरीके की हस्तियां, जब कभी हमारे मध्य प्रदेश में इनका आगमन होता है और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात करते हैं। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, समाज सेवी है, हथकरघा प्रमोटर है, इतिहासकार है, या फिर WHO की कार्यकर्ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हथकरघा प्रमोटर है। जी हाँ दोस्तों, यह जो हथकरघा प्रमोटर है ये, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश हथकरघा कब स्थापना हुई थी? 1969 में हुई थी। इसके साथ ही साथ में इसका दोस्तों नाम भी परिवर्तित कर दिया गया था आगे चल के, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हथकरघा प्रमोटर श्री पूनम कौर लाल ने की भेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवास पर कार्यालय में हथकरघा प्रमोटर सुश्री पूनम कौर लाल ने की भेंट। इस दौरान प्रदेश के हथकरघा विकास और कारीगरों के उत्थान के बारे में रचनात्मक चर्चा हुई, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अभी हाल ही में एक जो वक्तव्य दिया गया, उसमें उनके द्वारा कहा गया कि 1 वर्ष के दौरान 1 लाख जॉब और प्रत्येक माह 2 लाख लोगों को स्वरोजगार हेतु मोटिवेट किया जाएगा, अर्थात उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी। इसी के अंतर्गत एक योजना भी शुरू की गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। काफी अधिक इंपॉर्टेंट होती है इस तरीके की योजनाएं, और यह सभी की सभी योजनाएं मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहले भी मैं कई बार इस योजना के बारे में आपको बता चुका हूं, परंतु अभी मैं फिर से क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अभी हाल ही में, आप सभी को मालूम होना चाहिए, यूथ पंचायत का आयोजन किया गया है भोपाल में, और इसके लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उस दौरान जिन योजनाओं के बारे में बार बार उनका प्रमोट किया जा रहा है, बार बार उनका जिक्र किया जा रहा है, दिस टाइप्स ऑफ प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन वहीं से बनता है जिन फैक्ट को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं पुराने एग्जाम्स में, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, विवेक को दोस्तों DSP बनाया गया था, सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में आपको मालूम होना चाहिए, पद्मश्री मिले थे मध्य प्रदेश में, उनसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। इसके साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना है कि जो रीवा परियोजना है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको सीधा देखने को मिला था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बार बार इस परियोजना का नाम लिया जा रहा था। और जब भी मैं रीवा परियोजना के बारे में बताता था, आपको हमेशा लगभग 1-1.5 वर्ष से, आप यकीन मानिए दोस्तों, यह एक दिन का करंट अफेयर आपको पेपर में नहीं पूछा जाता, चाहे वह MPPSC हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पुराना भी पूछा जा सकता है और नया भी पूछा जा सकता है। परंतु आप लोग सोचेंगे कि जो ओमकारेश्वर परियोजना है उसको मैं लगभग 1.5 वर्ष से अधिक हो गया मैं आपको बताता जा रहा हूं, लगातार 2 बजट में उसको डिस्कस किया गया। तो इस तरीके की योजनाएं होती हैं जो लगातार बार बार मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद द्वारा जिनका प्रयोग किया जाता है, और आगे चलकर वह आपको करंट में देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको हमेशा अवेयर रहना है, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं बार बार आपको रिवाइज कराने की। आगे बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 लाख, 50 लाख, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है दोस्तों, इसमें 1 लाख और 50 लाख दोनों राइट है दोस्तों। तो 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा स्वयं का उद्यम स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्टअप हब के रूप में किस शहर को डेवलप करने की बात की है? इंदौर को की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मुख्यमंत्री उद्धव क्रांति योजना में ऋण गारंटी कौन लेगा। तो दोस्तों यह जो दोस्तों यहाँ पर उद्धव लिख दिया गया, यह गलत है, यह उद्यम क्रांति योजना है, तो इसको यहाँ पर हम लोग उद्यम कर लेंगे। इसका क्या है? उद्यम है इसका राइट आंसर, उद्धव नहीं। तो जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसमें
ऋण की गारंटी कौन लेगा? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 लाख से 50 लाख रुपए का ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाएगा, परंतु गारंटी कौन लेगा इस ऋण की? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, व्यक्ति स्वयं लेगा क्या, मध्य प्रदेश सरकार लेगी, केंद्र सरकार लेगी, या फिर जिला कलेक्टर लेगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ गारंटर कौन होगा? गारंटी देने वाली होगी मध्य प्रदेश सरकार। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके की एक योजना शुरू की गई थी लोन से संबंधित, जिसका नाम था मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, और एक थी प्रधानमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना, और राज्य में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो कि सड़क किनारे रेहड़ी या फिर ठेला के माध्यम से अपना जो रोजगार चलाते थे, उनके लिए 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था, जो कि ब्याज मुक्त था। और इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा था? नंबर 1 रहा था दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5 बार नंबर 1 रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और ऋण की गारंटी भी कौन लेगी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। याद रखिए दोस्तों, ऋण की गारंटी किसके द्वारा ली जाएगी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ऋण की गारंटी ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्किल पार्क में प्रारंभ में कितने बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? भोपाल में। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? किसकी मदद से? तो राइट आंसर इज, मदद किसकी ली जा रही है? सिंगापुर की। इनको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों इस तरीके के ये फैक्ट, तो इनको हमें काफी डीपली तरीके से याद रखना है। तो किसकी मदद से यह डेवलप किया जा रहा है दोस्तों? सिंगापुर की मदद से इसे डेवलप किया जा रहा है। देखते हैं, 6,000 लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, 1,000 को, 4,000 को, या फिर 2,000 को? इसका राइट आंसर क्या है? 6,000। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण में ग्लोबल स्किल पार्क जो कि सिंगापुर की हेल्प से डेवलप किया जा रहा है, इसमें लगभग प्रारंभ चरण में 6,000 बच्चों का स्किल डेवलप किया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए, लगातार कौशल विकास की मांग बढ़ती जा रही है। उद्योगों में आज डिग्री की नहीं बल्कि कौशल की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार द्वारा यहां पर स्किल डेवलप पार्क डेवलप किया गया है, वह भी सिंगापुर की मदद के द्वारा। मध्य प्रदेश में हम सिंगापुर के सहयोग से, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण कर रहे हैं, जहां प्रारंभ में 6,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं यह वक्तव्य दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला 200 MV ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दमोह में, इंदौर में, जबलपुर में, या फिर रतलाम में? इसका राइट आंसर है दोस्तों दमोह। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दमोह। इसका दोस्तों आपको याद रखना है, कुंडलपुर नामक जैन तीर्थ स्थल दमोह जिले में ही आता है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों संग्रामपुर, यह एक प्राचीन स्थल है जो कि दमोह के नजदीक ही है, और यहाँ पर संग्रहालय भी बनाया गया है, तो इसको भी याद रखना है। इंदौर सभी को मालूम है, लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण स्मार्ट सिटी में नंबर 1, इसके साथ लाइट हाउस का योजना क्रियान्वयन करने वाला एकमात्र जिला। इसके बाद देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है। त्रिपुरी यहीं पर है। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था, 1939 में हुआ था, और 29 जनवरी तारीख थी। इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह भी। और रतलाम में क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र। क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र है रतलाम में दोस्तों। 200 MV जो ट्रांसफार्मर है वह स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर है दोस्तों। चर्चा हुई है ऊर्जा की, तो ऊर्जा का पूरा जो केंद्र है मध्य प्रदेश में कहां पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है वह जबलपुर में है। अब इसके बाद आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना 1960 में बनाई गई थी। क्या नाम है? गांधी सागर। कहां पर है? आपकी चंबल नदी पर है, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 150 याद रखिए, 115 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता थे। इसके बाद में आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की प्रथम ताप विद्युत परियोजना कहां पर बनाई गई थी? याद रखिए दोस्तों, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, नेपानगर, बुरहानपुर। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चांदनी यह ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में से बनाया गया था, और यह दोस्तों पेपर मिल के लिए पूरा का पूरा डेडिकेट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रदेश का पहला 200 MVA
ट्रांसफार्मर दमोह में ऊर्जाकृत होगा, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 220 केवी सब स्टेशन दमोह में जो 160 एमबीपीएस क्षमता के स्थान पर विशेष डिजाइन से तैयार किए हुए 200 एमबीपीएस क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता प्रोक्योरमेंट डेवलपर इंजीनियर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश में परंपरागत 120 एमबीपीएस या 160 एमबीपीएस के पावर ट्रांसमीटर लगाए जाते थे, इसके स्थान पर 200 क्षमता का यह पहला आपका पावर ट्रांसफार्मर है। तो यह पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस प्रदेश से आ रहे जंगली हाथी और ग्रामीणों के बीच संघर्ष रोकने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लगातार दोस्तों मध्य प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य है जहां से जंगली हाथियों का आक्रमण मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण एरिया है, जंगली क्षेत्र है, वहां पर हो रहा है और इसके लिए अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के 6 जिले दोस्तों इससे सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ से आ रहे जंगली हाथियों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष रोकने में होगी ड्रोन तकनीक का उपयोग। अंतर्राज्यीय सहयोग और ठोस कार्य योजना से होगा बेहतर प्रबंधन। हाथी मित्र दल का गठन किया जाएगा, अंतर्राज्यीय सहयोग लिया जाएगा और कर्नाटक में जिस तरीके से हाथियों के प्रबंधन अपनाया जाता है उसी को मध्य प्रदेश की परिस्थितियों का अनुकूल परिवर्तित करके इसे अपनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा मिलती है? 7 जिलों की मिलती है दोस्तों। सॉरी, मैंने 6 कहा था, 7 जिलों की सीमा मिलती है। इसको अपडेट कर लीजिएगा। काफ़ी सारी बुक्स में आपको 6 जिले मिलेंगे, परंतु राइट आंसर इज 7। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले हेल्थ प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है? सेकंड है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जो प्रतिमा है यह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।